Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So first of all आई एम सॉरी कि लेक्चर आपका काफ़ी लेट आ रहा है, बट आगे से मेक श्योर करूँगा कि अब रेगुलरली आपको लेक्चर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो। तो आपको पता है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की हमारी क्लासेस चल रही है। ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। किसी तरह का भी कोई डाउट है आप लोग मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसको दे सकूं। साथ के साथ जिन बच्चों ने पहले लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, इसके मैथमेटिक्स का आपका सेट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब रेगुलरली आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, तो उसी के रिगार्डिंग अब हम लोग वर्क करने वाले हैं। उसके साथ जेके बैंक क्लर्क का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। मैं उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूं जिनका क्लियर हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अभी भी मौका है। ढेर सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं, मेहनत करिए और एक दिन आप भी श्योरली जॉब ले पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले आपने जैसे मॉक 1 दिया, अपने आप को एनालाइज किया। अब आपका मॉक जो टेस्ट आपने सेकंड देना है हाली बोर्ड का, उसकी डेट हम लोगों ने डिसाइड करी है आपकी 20 अप्रैल 2021। ठीक है, 20 अप्रैल को देना। अभी काफ़ी टाइम है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, जो भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। रिवीजन आपको कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर दिलाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो आज के लेक्चर का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज हमने सीखना क्या है। तो आज स्टूडेंट्स हमने सीखना है इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कोई भी एक्सपेंशन दी जाती है और उसमें बोला जाता है बताओ इनमें मिडल टर्म्स कौन सी है, बताओ इनमें मिडल टर्म्स कौन सी है। तो इससे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में या फिर बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट में समझने से पहले मैं आपको एक जनरल हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे, फिर आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अगर हमें किसी भी एक्सपेंशन की कोई टर्म निकालनी है, हम लोग कैसे निकालते थे, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर एंड बी पावर आर। तो अब तो कोई चक्कर नहीं है, हमें पता है कि कोई भी टर्म कैसे निकालते, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस एक्सपेंशन की जो मिडल टर्म है वो क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीरीज है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मेरे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, और मैं बोलूँ कि बताओ मिडल टर्म इनमें से कौन सी है। तो आप लोग सिंपली क्या बताओगे, आप लोग देखोगे टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 एक एक इस साइड से काटोगे, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। जो बचेगी वो आप क्या बोल दोगे, वो क्या है, इसकी मिडल टर्म है। यानी कि अगर ये सीरीज है तो इसका कौन सी टर्म, थर्ड टर्म क्या है इसकी, आपकी मिडल टर्म है। ठीक है, अगर इस तरह से अगर 4 का होता, कोई इस तरह से हो, कोई ठीक है इस तरह से हो, तो हम क्या करते हैं, एक इधर से काटा एक इधर से काटा, फिर जो सेंटर की दो वैल्यूज है ये इसकी क्या होती हैं, मिडल टर्म होती हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग अगर इनकी मिडल टर्म निकालनी हो तो हम क्या बोलेंगे, कौन कौन सी टर्म, सेकंड एंड थर्ड। तो दो टर्म में यहां पे मिडल टर्म है। बस इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमें चीज़ों को सीखना है, बट ध्यान से आप लोगों ने समझना है, ये श्योरली आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जैसे यहां पे क्या कंडीशन थी, हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी थी, 5। टोटल टर्म कितनी थी, 5। और जब भी हमारे पास कितनी टर्म्स हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो जितनी टोटल वैल्यूज हैं उसमें एक ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। करके देखते हैं 6/2 कितनी वैल्यू बनेगी, 3। तो यहां से पता चल गया थर्ड टर्म क्या ही हमारी मिडल टर्म है। फॉर्मूले के तौर पे हम लोग कैसे लिख देते हैं कि n+1/2 जो टर्म है वो क्या होगी, आपकी मिडल टर्म होगी। बट मैं नहीं चाहता आप लोग इस तरह से याद रखें कि n+1 या n इंटू n+1, वो आपने याद नहीं रखना है। आप लोगों ने डायरेक्ट मैं आपको सिखा दूंगा, आपने बस वही ध्यान रखना है। ठीक है, आपने क्या याद रखना है, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, ऑड हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो क्या करना है आप लोगों ने, जितनी वैल्यूज हो, जैसे मैंने बोला 11 है तो 11 एक ऐड किया, उसमें 2 से डिवाइड किया, बन गई वैल्यूज कितनी टोटल, 12। क्लियर, कितनी बन गई, 12/2 यानी कि 6। तो याद रखना इसमें 6वीं टर्म आपकी क्या होगी, मिडल टर्म होगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है,
फॉर एग्जाम्पल 12 है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो वैल्यूज आपकी होती हैं मिडल टर्म, और आप देखो इसमें से क्या करना है, इवन में से दो को माइनस कर देना है। हमें पता है इवन में क्या होता है, इवन में क्या होता है, इवन में दो वैल्यूज मिडल होती हैं, तो 12 में से दो निकाल दिए तो पीछे कितना बच गया 10, ठीक है, 10 को करो 2 से डिवाइड, पीछे बच गया 5, ठीक है, इसका मतलब 5 वैल्यूज आपने पीछे वाली छोड़नी है, 5 आगे वाली छोड़नी है। सेंटर में कौन कौन सी बच जाएगी आपकी, 6th और 7th टर्म, ठीक है। इस तरह से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग ये जनरली खुद ही दिमाग लगा के सोच सकते हो कि कौन सी टर्म जो है वो मिडल बनेगी। यहाँ से एक काटा, 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 एक यहाँ से काटा, सेंटर में कितनी बच गई 2, तो 6th और 7th टर्म आपकी क्या है, ये आपकी मिडल टर्म्स हैं। एक्सपैंड करने आपको आ जाता है, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। अभी हमने बात करी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इतनी हो, बट हमारे जो एक्सपेंशन है उसमें केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर n+1 टर्म्स हो किसी एक्सपेंशन में, ठीक है, a+b की पावर अगर n है, जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ये मैं पहले लेक्चर से आपको बताते आ रहा हूं, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी वो कितनी बनेगी, n+1। तो मतलब अगर मैं बात करूं a+b की पावर 7, तो हम यहां पे ये नहीं देखेंगे कि पावर 7 है तो इसकी मिडल टर्म ऐसे निकाल देते हैं 7+1/2 करके कि 4th टर्म इसकी मिडल होगी, नहीं, ये यहां पे नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी बनने वाली हैं, 7+1 यानी कि 8। तो जब यहां पे इवन नंबर बनती हैं वैल्यूज, तो कौन कौन सी टर्म, दो टर्म में हमारी मिडल बनेगी, एक कौन कौन सी, 4th और 5th, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझाएंगे, पूरा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है अगर आपकी n की वैल्यू इवन है, बट ये जो n है ये कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी आप लोग एक्सपेंशन कर रहे होंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अगर आपकी जो n की वैल्यू है वो क्या है, इवन है, इवन है n की वैल्यू, तो आपको पता है एक्सपैंड जब इसको करेंगे तो जो वैल्यूज बनेगी वो कितनी बनेगी, n+1, तो वो क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारा ऑड नंबर बन जाएगा। जब ऑड बनता है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है जब n की वैल्यू इवन होगी इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन, तो आपने क्या रखना है याद, n+1+1/2 करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हो सकता है अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो आप बना के भी वहां पे फॉर्मूला बता सकते हो। सीधे याद रखना, अगर पावर मान लो आ गई, यहां पे इसकी जगह पावर होती 3x + 2y की पावर 6, ठीक है। तो आपको ध्यान में सीधा आ गया, अच्छा 6 है तो टोटल टर्म में कितनी बनेगी इसकी, 7। क्यों, क्योंकि n+1 टर्म्स बनती हैं। अब 7 है, 7 के सेंटर वाली वैल्यू कौन सी बनेगी, सीधा सीधा पता है, 3 पीछे छोड़ेंगे 3 आगे छोड़ेंगे, वैल्यू बनेगी 4th, तो इसकी मिडल टर्म कौन सी बनेगी, आपकी 4th टर्म मिडल बनेगी। क्लियर है। अगर आपका क्या होता है, n की वैल्यू हो जाएगी ऑड, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड, इसको ध्यान से समझना, आ जाएगा ये समझ, ठीक है। अगर n की वैल्यू ऑड है, मतलब इस तरह से लिखा है 3x + 2y की पावर 7, पावर 7 है, हमें पता है एक्सपैंड करने के बाद टर्म में कितनी बनेगी, टोटल 8 टर्म बनेंगी। 8 टर्म में हमें मिडल चाहिए, तो कौन कौन सी, 3 पीछे छोड़ेंगे 3 आगे, तो 4th और 5th, तो ये दो टर्म्स आपकी क्या बनेगी, मिडल टर्म्स बनेगी, ठीक है। लेट्स सी कि करते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन को हमने अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, एक छोटी सी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। यस, तो ये क्वेश्चन हम लोग लेंगे अपने से बना के। मैंने लिखा x + y की पावर 3, बताओ इसकी मिडल टर्म क्या होगी, ठीक है। पूछेगा फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर 3। तो हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है TR+1 = NCR a⁻n-r एंड b की पावर r, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये देखा पावर कितनी है इसकी 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी बनेगी, टोटल 4, है ना। क्यों, क्योंकि एक्सपैंड करने के बाद n+1 टर्म्स बनती हैं। क्लियर है, ये मैंने काफ़ी बार समझा दिया, अब इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, पिछले लेक्चर देख लेना, 2 आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब 4 टर्में हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी मिडल टर्म। तो 4 जब भी वैल्यू और इवन बनेगी इस तरह से, हमें पता है 2 वैल्यूज बनेगी इसकी, 1 2 3 4,
एक ये काटा एक ये। सेकंड और थर्ड टर्म क्या होगी इसकी सेकंड और थर्ड टर्म क्या होंगी, इसकी मिडल टर्म्स होंगी, दो बनेंगी यहाँ पे मिडल टर्म्स। ठीक है, अब T2 निकालना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, T1 + 1, क्योंकि हमें फार्मूले से इसको रिलेट करना होता है। बस अब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया R की वैल्यू आपने कितनी रखनी है इस केस में 1, और आपने टर्म निकाल लेनी है। फॉर्मूले में रखेंगे n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3C1 x की पावर 3 - 1 यानी कि 2 और y की पावर कितनी 1। ठीक है, थर्ड टर्म क्या बनेगी इसकी T2 + 1। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने देखा कि R की वैल्यू यहाँ पे कितनी बनेगी 2 बनेगी। ठीक है, तो ये बन गया 3C2 x की पावर 3 - 2 यानी कि 1 और y की पावर 2। तो ये आपकी इसकी क्या बनेगी, दो मिडल टर्म्स बनेंगी। इस तरह से मिडल टर्म हम लोग निकालते हैं। आई होप आपने इस एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझा होगा। समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देंगे सारे बच्चे यस सर। जिसको नहीं आई है 2 बार रिवाइज करोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने ले ली जिसमें पावर क्या थी ऑड। अब हम एक केस लेते हैं एग्जाम्पल। स्टूडेंट मैं एग्जाम्पल खुद से बना के इसलिए समझाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। बुक की लैंग्वेज लिखी होती है, कई बार बच्चों को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है। दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूं खुद से क्वेश्चन लूं और उनको सॉल्व करूं। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा 2x - 3y की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू 6 है, हमें पता है हमें मिडल टर्म चाहिए। अगर इसमें पावर 6 है तो टोटल टर्म्स कितनी बनती हैं हमारी n + 1, तो कितनी बनेगी 6 + 1 टोटल कितनी बनेगी 7। ठीक है, अब टोटल टर्म में कितनी है 7 टर्म्स, हमें कौन सी चाहिए मिडल, तो 7 के केस में मिडल कैसे निकालेंगे 7 + 1/2, तो कौन सी बनेगी 4। तो ये आप लोग जनरली दिमाग में भी सोच सकते हो, अगर टोटल 7 है तो मिडल वाली वैल्यू कौन सी बनेगी 4। कैसे, 3 पीछे छोड़ दी, 3 आगे की छोड़ी, सेंटर में 4 बच गया। अब यहाँ पे कितनी बनेगी मिडल टर्म्स, टोटल 1 बनेगी, एक ही बनेगी, कौन सी T4। फॉर्मूला कहता है TR + 1 = NCR, A पावर n - r और B की पावर r। अब फोर्थ टर्म निकालनी है। अगर मुझे इसकी फॉर्म में उसको लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिखेंगे इसको, T3 + 1। ठीक है, इसका मतलब n की पावर कितनी लेनी, वैल्यू लेनी है 6, तो वैल्यू आ गई 6C, r की वैल्यू 3। ठीक है, इसीलिए मैं इसको आपको बार बार लिख के बता रहा हूं ताकि ये जो कंफ्यूजन है ना एक ज़्यादा और एक कम करने की, ये आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। यस, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, तो हम क्या लिखेंगे 2x की पावर कितनी n - r यानी कि 6 - 3 पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट b क्या है, अब यहाँ से ध्यान रखना मैं साइन के साथ इसको हमेशा लेना आप लोगों ने, -3y की पावर कितनी r यानी कि 3। ठीक है, तो अब इस तरह से आप लोग इनको वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। तो मिडल टर्म पूरी कैलकुलेट अगर करके दिखानी हो तो हम कैसे दिखाएंगे, माइनस ये पावर में 3 है तो ये माइनस बनेगा, 6C3 की वैल्यू बनती है 6 × 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 × 1। ठीक है, 2 की पावर 3, देन 3 की पावर 3, x की पावर 3 और y की पावर 3। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, इससे ये कट जाएगा, 3 × 2 = 6, इससे ये कट जाएगा, 5 चौके ये बन जाएगा 20 इंटू 2 की पावर 3 हो गया 8, 3 की पावर 3 हो गया 27 इंटू x का क्यूब और y का क्यूब। इस तरह से आप लोग इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा फोकस था, हमें सिर्फ ये सीखना था मिडल टर्म इनमें से क्या होगी। यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, इस पूरे टॉपिक के हमारे लेक्चर बन गए हैं 7 लेक्चर्स, आई होप। ठीक है, 7 से 8 लेक्चर इसके बन गए हैं और इन 8 लेक्चर में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बच्चा यहाँ से 45% भी पढ़ के जाएगा, मैं सोचता हूँ 70% चांस है कि उसका वो 1 नंबर आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर टफ आया तो फिर वही बच्चा ये 1 नंबर स्कोर कर पाएगा जिसने पूरे लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे और उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। प्रैक्टिस आप लोग कहाँ कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। ऑली बोर्ड के टेस्ट हम लोगों ने आपको सजेस्ट करे थे। ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट आप शेड्यूल के हिसाब से देंगे। ठीक है, जैसे आपको सुमित सर ने बताया है 20 अप्रैल को आपने सेकंड मॉक देना है, बट जो वहाँ पे आपके पास एक सेक्शनल टेस्ट आते हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट वो मैथ्स के अलग मिलेंगे आपको,
बाकी सब्जेक्ट्स के अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरह से एक क्वेश्चन अब यहाँ से देखते हैं, पूरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मिडल टर्म्स। ठीक है, टर्म्स इसलिए लिखा है, कई बार एक होती है मिडल टर्म, कई बार दो होती हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे पहले। ठीक है, हमने क्या देखा, पावर कितनी है 10। अगर पावर 10 है तो एक्सपैंड करने के बाद टोटल वैल्यूज कितनी बनेगी, कितनी बनती हैं n+1 यानी कि 11 वैल्यूज बनेंगी, 11 टर्म्स बनेंगी। तो 11 क्या है, 11 है ऑड, तो 11 टर्म्स होंगी, तो मिडल वाली कौन सी बनेगी आपकी 11 + 1 / 2 यानी कि 6th। तो 6th टर्म स्टूडेंट्स हमारी मिडल टर्म बनेगी। निकालते कैसे हैं, T6 हमें निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास होता है TR+1 = NCR A⁻n-R और B की पावर R। ठीक है, तो T6 क्या बनेगा हमारा T5+1, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि R की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी 5। ठीक है, N की वैल्यू क्या है 10, सो 10C5। ठीक है, A की वैल्यू क्या है x/3, तो x/3 की पावर 5। देन आगे क्या है 9y, तो 9y की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा 10C5, 1/3 की पावर 5 अलग कर लेते हैं, 9 की पावर 5 अलग कर लेते हैं, और x की पावर 5 और y की पावर 5। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर कैलकुलेशन इसमें की जा सकती है। ठीक है, वो बाकी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कैसे पूछा गया है। ठीक है, अगर यहाँ से कोफिशिएंट पूछता तो ये जो वैल्यूज क्या है पूरी की पूरी आपकी क्या है कोफिशिएंट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोफिशिएंट की काफ़ी बात की थी। कोफिशिएंट में आपने सिर्फ वो पोर्शन छोड़ना होता है जो आपका वेरिएबल्स की फॉर्म में दिया गया होता है, जैसे x की पावर है, y की पावर है, दीज आर वेरिएबल्स। उसके अलावा जो भी पोर्शन होगा वो आपका किस में आएगा, वो आपका आएगा कोफिशिएंट में। आ गई समझ, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे यस सर सारे बच्चे ईमानदारी से। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, पावर कितनी है बेटा 7, और जब पावर 7 है तो जो एक्सपैंड करने के बाद टोटल कितनी वैल्यूज बनेंगी 8। तो 8 टर्म्स आ गई, 8 टर्म है, जब भी ये इवन बन जाएगा तो 2 टर्म्स हमारी मिडल बनती हैं। तो ऐसे आप लोग देख भी सकते हो कि कौन कौन सी बनेगी, है ना। मैंने बोला है एक एक करके छोड़नी है दोनों साइड से। तो ये बच गई 4th और 5th, तो इसका मतलब हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए T4 और T5। फॉर्मूला क्या होता है TR+1 = NCR A⁻n-R B⁻R। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपने सुन सुन के ही आपको याद हो गया होगा। ठीक है, T4 है तो इसको लिखेंगे T3+1 की फॉर्म में। अगर इसमें लिखना होगा तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया, R की वैल्यू कितनी बनेगी 3। सिमिलरली ये कितना बनेगा T4+1, यानी कि R की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी 4। तो पहले 4th टर्म निकालेंगे, N की वैल्यू कितनी है 7, तो लिखेंगे 7C, R की वैल्यू है 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 3 की पावर 7 - 3 यानी कि 4। आगे की वैल्यू क्या है -x³ / 6 की पावर लेनी है हमें, कितनी आएगी, पावर आएगी 3। एक ये टर्म बनेगी आपकी। सिमिलरली R की वैल्यू जब 4 होगी, 5th टर्म हम निकालेंगे तो ये बनेगा 7C4, 3 की पावर 7 - 4 यानी कि 3, और -x³ / 6 की पावर 4। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, साइन आप बाहर निकाल सकते हैं, बाकी आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट पेपर में उसका फोकस अगर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन पे कभी भी नहीं होगा, वो बस ये चेक करेगा कि क्या आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, क्या आप आराम से कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, या फिर वो चेक करेगा कि क्या आपको मिडिल टर्म निकालना आता है। ठीक है, इसीलिए तरह से क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने होंगे तो इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x+3 की पावर 8। ठीक है, ये और ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे मेरे टेलीग्राम के ऊपर आप लोग सॉल्व करके सेंड करेंगे। इससे मैं मेक श्योर करता हूँ कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करिए। NCERT की बुक आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। नोट्स आपने ऑलिव बोर्ड से अगर खरीदे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर के साथ आपका बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो सेक्शन है ये पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग लाएंगे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट, बट वो प्रैक्टिस सेट हम लोग थोड़ा 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है, जब रिवीजन का टाइम हम अपनी साइड से कराएंगे तब आपके लिए ये लेके आएंगे। क्लियर, करते रहिए मेहनत,
तो एक दिन ज़रूर आपकी भी जॉब ज़रूर लग जाएगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।